आज मैं बात करूँगा टीवीसी जो नया एक आया है, मेरे देश का बिस्किट काला। यकीनन ये एक अहम चीज़ है कि किस तरह से ये सब कुछ हुआ है। कुछ उसके मसाइल आए, पिमरा की जानिब से उस पे पाबंदियाँ या अवाम की जानिब से उस पे तनकीद। सवारा अंडों ने किया मजा दोबारा खाके बोला प्यार के पेचों के रंग है सांझे, आज भी हीर के दीवाने हैं रांझे। सारे जहां से होया ये ना बोल बाला, सब देश का बिस्किट गाला, सब देश का बिस्किट। हंसी मंजर यहाँ से वहाँ, चाहत के झरने बहते यहाँ, हैरान के जैसा हौसला है। हम इसका तजिया अगर हम देखें, मैं उसका अगर एनालिसिस करूं, तजिया करूं कि उसमें क्या मामलात हैं, कि क्या चीज़ें होनी चाहिए थी, क्या नहीं। ये मैवे शायात को इन्होंने उसमें लिया है। यकीनन ये पहली दफ़ा नहीं है मेरे देश का बिस्किट काला की अगर हम माजी में बात करें तो ये सबसे पहले अदाकार नूर के साथ ये सामने आया, बल्कि उस वक्त मैं भी उस टीम का हिस्सा था। मेरी खुशियों के अरे मौज के झोंके घुल गए रंगों में यूं मस्त रुतों के, नाच उठा हर खाने वाला मेरे देश का बिस्किट काला, खालिस असली जायके वाला मेरे देश का बिस्किट काला। दूध और अंडे का इसमें मजा है, गंदुम का जौहर भी जिसमें बसा है, जिसमें मजा तो पहला मेरे देश का बिस्किट काला। दिल की पतंग और प्यार के मांझे एक हीरो कितने रांझे, खालिस असली जायके वाला मेरे देश का बिस्किट काला, मेरे देश का बिस्किट काला। ये सामने आया, बल्कि उस वक्त मैं भी उस टीम का हिस्सा था, उस एडवर्टाइजिंग एजेंसी का। वहाँ मेरे सामने ये सारा प्रोसेस हुआ। लेकिन ये कहना कि ये कोई ऐसी चीज़ है कि हम उसके हवाले से किस तरह बात करते हैं, इसके हवाले से मैं एक ज़रूर चीज़ में कहना चाहूँगा, वो ये कि एडवर्टाइजिंग अपील्स हम एडवर्टाइजिंग में हम पढ़ते हैं, स्टूडेंट पढ़ते हैं, हम बताते हैं, या एडवर्टाइजिंग से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी इस चीज़ को बखूबी समझते हैं कि एडवर्टाइजिंग अपील्स होती हैं कि किस तरह इमोशनली आप उसको देखते हैं। जैसे शान का दो भाइयों वाला एक टीवीसी था, जब मैं गिलवी में था तो उस ज़माने में वो आया, मैं उस टीम का हिस्सा था, मैंने वो चीज़ें करीब से देखी। इसी तरह से हम इसकी बात करें तो अदाकारा नूर को उस ज़माने में लिया गया था। अच्छा, एक सेलिब्रिटी की तरफ से हम इंडोर्समेंट जब हम कराते हैं कि सेलिब्रिटी जब आती है तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन हमें देखना पड़ता है कि हम उसको किस तरह से उसकी कॉपी लिख रहे हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, वो आइडिया क्या होगा। लेकिन यहाँ ये चीज़ है कि जब नूर का जिस ज़माने में 7-8 साल पहले जब वो इश्तिहार बना तो उस ज़माने में इस तरह का रिएक्शन नहीं था, वो चीज़ें चली भी। अच्छा, उस ज़माने में भी वो इश्तिहार चूँकि एक आइटम सॉन्ग, एक फ़िल्मी सॉन्ग हो चुका था, लेकिन उसका जो स्टाइल था वो तरंग के जितने इश्तिहार हैं। तरंग की हम बात करें, जो तरंग ब्रांड है, टी वाइटनर, उसकी जो थीम है वो फ़िल्मी है, वो फ़िल्म के करीब होती है, वो फ़िल्म के लोगों को लेते थे। तो वहाँ पे भी इस तरह सॉन्ग्स होते थे,
डांसेस होते थे, तो कभी उनमें इशू ऐसा नहीं हुआ, बल्कि काफ़ी अरसे से उन्होंने वो इस समत दोबारा नहीं गए। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें एडवर्टाइजिंग में कि अब एक नया इश्तिहार आया, उसमें लोगों की तरफ से रिएक्शन आया, या पिमरा के बाद जो शिकायत जाती हैं उस पर आप पाबंदी करते हैं, या क्या चीज़ें होनी चाहिए। फ़िल्म का कल्चर बहरहाल एक बिल्कुल डिफरेंट होता है। अच्छा, एक और ट्विटर पे मैं इसके ट्रेंड को देखते हुए मेरे जहन में एक चीज़ और ज़रूर आई। एक जगह किसी साहब ने लिखा कि पूरे टीवीसी में, पूरे इस टीवी कमर्शियल में या एड में या इश्तिहार में हमें प्रोडक्ट के हवाले से एक बिल्कुल माइनर सी चीज़ नज़र आई। इस हवाले से एडवर्टाइजिंग पढ़ने वाले लोग बखूबी जानते हैं, या एडवर्टाइजिंग से समझने वाले, कि ये एक टर्म यूज़ होती है प्रोडक्ट विंडो हम इस्तेमाल करते हैं। यानी कि प्रोडक्ट के हवाले से पूरे इश्तिहार में जिस जगह वो प्रोडक्ट की चीज़ आएगी कि ये प्रोडक्ट के हवाले से उसकी बेनिफिट्स, उसकी खूबियाँ, जैसे वो कहते हैं कि दूध और अंडा है इसमें और ये चीज़ें हैं, या अंडे की खूबियाँ हैं, या जो भी वो उसकी बेनिफिट्स या उसकी खूबियाँ बयान करेगी, वो जो मखसूस हिस्सा होगा वो प्रोडक्ट विंडो होती है। टीवीसी की कॉन्सेप्ट कॉपी अपनी जगह चल रही होती है, या एंड में या स्टार्ट में तो खास तौर पे नहीं होता, वो बीच में या एंड में वो प्रोडक्ट विंडो ज़रूर आती है। अच्छा, बात सूरतों में प्रोडक्ट विंडो में बेनिफिट्स देने के बजाय डायरेक्ट उसकी बात हो जाती है। जैसे आप जितने लक्स की इश्तिहार देखते हैं उनमें कौन सी आपको इतनी प्रोडक्ट विंडो या उस तरह से चीज़ें नज़र आती हैं। प्रोडक्ट विंडो की बात हो गई कि वो उसमें लिमिटेड थी, वो ठीक है, लेकिन उसकी कॉन्सेप्ट की हम बात करें कि वो डांस के थ्रू किया गया, अगर आप उसको टेक्निकली देखें, अगर वो फिल्म का सॉन्ग होता तो यकीनन वो इशू नहीं था। लेकिन यहाँ हमारे कल्चर में किस तरह से उसको देखा जाएगा, फिर उसको लोग किस तरह देख रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। फिर लोगों का रिएक्शन नूर वाले पे नहीं था, इस दफ़ा हुआ, ये एक डिफरेंस है जो जैसा कि पहले नहीं था। उस ज़माने में यकीनन सोशल मीडिया इतना ताकतवर नहीं था, ट्विटर पे नहीं था, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों पे राय रखते हैं। और एक बात तयशुदा है कि जो सोसाइटी में आप कल्चरली मैच नहीं करते हुए जाएंगे, आपके इश्तिहार करीब नहीं होंगे, जैसे आपके इश्तिहारों में वो कल्चर नहीं होगा जो पाकिस्तान का कल्चर है, या जो एशियन कल्चर, आपके एशिया का कल्चर है, या आपके करीबी चीज़ें नहीं होंगी, तो उस इश्तिहार को आप देखने वालों के लिए वैसे भी मुश्किल हो जाएगी। ये नहीं है कि आप कहें कि क्या है। अच्छा, स्टोरी बेस्ड इश्तिहार जो होते हैं बड़े डिफरेंट होते हैं। मैं एक यकीनन इसके हवाले से एक डिफरेंट वीडियो या व्लॉग या एक इंफॉर्मेटिव आपसे ज़रूर डिस्कशन करूँगा, वो अलग से होगा, और वो मैं गुड डे के हवाले से बात ज़रूर करूँगा। लेकिन यहाँ उसके हवाले से मुख्तसर सी बात आपको मैं ज़रूर बताऊँ। उनके इश्तिहार बहरहाल ऐसे भी होते हैं कि वो किस तरह से टारगेट को वो देख रहे होते हैं, लेके चलते हैं। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इश्तिहारी एजेंसी किस तरह करती है। फिर दूसरी बात ये है कि जो क्लाइंट है, जो इश्तिहार देने वाला है, जो ब्रांड है, उसने तय करना है। माजी में गाला का जब वो इश्तिहार बना, मेरे इल्म के मुताबिक, जब मैं वहाँ था, मैंने यही सुना, जो मैं जानता हूँ मेरे इल्म के मुताबिक जो है वो ये कि उस इश्तिहार के आने के बाद अदाकारा नूर का जब इश्तिहार आया, उसके बाद उसकी बहुत ज़्यादा सेल बढ़ गई थी, वो बहुत आगे गया वो इश्तिहार गाला, और ये बड़े अरसे बाद वो लेके आए हैं। और होता ये है कि जब कोई टीवी इश्तिहार चल रहा होता है, वो बिस्किट हो या कोई भी ब्रांड हो, वो टॉप पे होता है। जब आप इश्तिहार चलाना बंद कर देते हैं, ये बिल्कुल फैक्ट है, ये एडवर्टाइजिंग की बुनियाद है। ये इश्तिहार हम जो पढ़ रहे हैं या हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ने वाले भी जानते हैं, पढ़ाने वाले भी जानते हैं। एडवर्टाइजिंग की फील्ड में प्रैक्टिकली काम करने वाले लोग जिन्होंने एडवर्टाइजिंग नहीं भी पढ़ी, वो भी इस चीज़ को समझते हैं कि आपका इश्तिहार जब तक टीवी पे चल रहा है, या अब तो सोशल मीडिया आ गया, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, मुख्तलिफ यूट्यूब, मुख्तलिफ जगहों पे मीडियम पे चल रहा होगा, तो वो प्रोडक्ट आगे जा रही होगी। वो जो कहते हैं कि जो दिखता है तो बिकता है, तो वही वाली बात है। अगर कोई प्रोडक्ट के इश्तिहार चलेंगे तो आगे जाए। अब ये तय करना, ये डिबेट हो सकती है कि वो इश्तिहार किस नौइयत का होगा, हमारी अखलाकियात क्या जवाब देती हैं। ये सारी चीज़ें सोचने की हैं, फ़ैसला करने की हैं, और हमें इस चीज़ को देखना चाहिए। लेकिन मैं ऐसा इस शोबे से 11-12 साल मैंने एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ में काम भी किया है एज अ कॉपीराइटर, सीनियर कॉपीराइटर। 2 मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने के बाद मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो डिबेटेबल हो सकती हैं।
हैं, होनी भी चाहिए। और इश्तिहार चूँकि पब्लिक के लिए होता है तो पब्लिक को राय देने का इस पर 100% हक भी मौजूद होता है। लेकिन एक चीज़ ये भी होती है कि वो हमारी सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ों को हमें लेके चलना भी है कि क्या चीज़ें बेहतर हैं, और इन द एंड प्रोडक्ट वही चलती है जिसके अंदर कुछ दम भी होता है। महज मैं समझता हूँ कि एक इश्तिहार उसको वन टाइम तो आप ख़रीद सकते हैं, लेकिन अगर उस प्रोडक्ट के अंदर खूबी नहीं है तो कोई इश्तिहार चलाने वाला उसको एक दफ़ा सेल कर सकेगा, बार बार सेल नहीं कर सकता। तो अपने प्रोडक्ट को भी अच्छा करने की ज़रूरत होती है और इश्तिहार तो यकीनन अच्छा बनाने की ज़रूरत है। आज की इस हवाले से मेरी गुफ्तगू रही, और इंशाल्लाह हम आपसे इन फ्यूचर भी मुख्तलिफ ख्वाह वो प्रोडक्ट्स हों या बातें हों, हम उसके हवाले से बात करते रहेंगे। शुक्रिया।